सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्योंकि अपनी 19,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम एम करते हैं 20K की फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। सो प्लीज यार जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली के घर के अंदर का सीन देखते हैं और उसी के साथ फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी पोल और रॉक के साथ घर के अंदर एंट्री कर लेता है, जहाँ वो अंदर आते ही सबसे पहले बोलता है इतने सारे लोग और साथ ही साथ काफी ज्यादा ग्रैंड बैंक्वेट इन्होंने होल्ड किया है। मतलब लियोनार्ड फैमिली को काफी अच्छे से पता है कि वो अपनी वेल्थ को कैसे शो कर सकते हैं, लेकिन वहीं उसके बाद रोग यहाँ पर फ्रांसिस को बताने लगती है ये इतना भी ज्यादा ग्रैंड नहीं है, वरना यहाँ पर वुड लियोनार्ड अगर जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आता तो ये जो बैंक्वेट है और भी ज्यादा ग्रैंड बन जाता। लेकिन साथ ही साथ लियोनार्ड फैमिली को भी ये पता है कि आखिरकार उन्हें पैसे कैसे खर्च करने हैं और 5 साल पहले लियोनार्ड फैमिली काफी ज्यादा कमजोर थी जब वो बिल्कुल अभी अभी गोल्डन सिटी में आए थे और उसी के साथ फिर उन्होंने बहुत सारे पैसे वॉरियर्स को रिक्रूट करने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से आज वो इतने ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि इन सब बातों को सुनने के बाद मन में सोचने लगता है क्या बहुत ज्यादा पैसे, क्या ये वो रिवॉर्ड था जब इन्होंने मेरे फादर को कोर्ट के अंदर झूठा साबित कर दिया था और उसके बदले इन्हें वो प्राइस मिला हो, क्योंकि जो मेरे फादर का क्राइम है वो आज भी एक क्वेश्चन बना हुआ है और उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा छोटा था इन सब चीजों को समझने के लिए। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं वुड लियोनार्ड को जो कि अपने फ्रांसिस को ऊपर से खड़े होते हुए देख बोलता है फ्रांसिस हैवलेट क्या ये भी यहाँ पर आया है, और इतना देखने के बाद फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को पटकते हुए बोलता है इस आदमी की वजह से ही मैं जॉइंट एक्शन के अंदर हार गया। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ पर्सन वुड लियोनार्ड से बोलने लगता है वुड क्या ये वही बास्टर्ड है जिसने गेल और रे को मारा था, जिसके जवाब में यहाँ पर लियोनार्ड बोलता है मैंने गेल और रे के मटेरियल को तब देखा था जब उनके पॉइंट्स काउंट किए जा रहे थे और इसी की वजह से यहाँ पर ये फ्रांसिस जरूर से मर्डरर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस पर्सन को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है रे और गेल मेरे अप्रेंटिस थे, अब मैं यहाँ पर इसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ और वैसे भी बैंक्वेट के अंदर ये कोई रूल तो नहीं है कि हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं फिर एक आर्मी पर्सन जेमी से बोलता है जेमी क्या ये वही पर्सन है जिसने तुम्हें जॉइंट एक्शन के अंदर हरा दिया और साथ ही साथ विनर भी बन गया, वो दिखने में तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है और मैंने यहाँ पर सुना है जो फ्रांसिस हैवलेट है वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है, तो तुम ही बताओ आखिरकार वो रिकॉर्ड को कैसे तोड़ सकता है, जरूर से यहाँ पर उसने चीटिंग की है। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा आर्मी पर्सन बोलता है इसने जरूर से पॉल लुइस के साथ टीम अप किया और जो हार्वर्ड लुइस हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए जरूर से बैकअप किया होगा, वो भी जॉइंट एक्शन के दौरान। हाँ जरूर यही बात होगी जेमी, तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों पर्सन यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही जेमी को एक काफी ज्यादा तेज आवाज आती है और तभी हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि वुड लियोनार्ड के बगल में खड़ा था वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे कूद जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर पोल और रॉक बोलते हैं क्या रॉय लियोनार्ड, और वहीं उसे देखने के बाद अपना फ्रांसिस भी बोलता है आखिरकार ये कौन है, इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पॉल फ्रांसिस को बताने लगता है फ्रांसिस इस आदमी से संभल कर रहना, ये रॉय लियोनार्ड है उन दोनों सांपों का टीचर। वहीं उसके बाद हम देखते हैं रॉय को और इसे ग्रे बियर भी कहा जाता है, इसका नाम है रॉय लियोनार्ड और ये लियोनार्ड फैमिली का एक काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। बट वहीं हम देखते हैं रॉय को जो कि धीरे धीरे अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या तुम फ्रांसिस हैवलेट हो, तो इसका मतलब तुम ही हो जॉइंट एक्शन के विनर जिसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चलो अब इस इवेंट के अंदर एक काफी ज्यादा कमाल चीज करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने जेमी और बाकी सभी लोगों को जो कि रॉय को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बट वहीं अपना फ्रांसिस रॉय से बोलता है अच्छा एक मुकाबला। लेकिन यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ पोल फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस तुम इस चीज से बिल्कुल भी एग्री मत करना, क्योंकि जो ये रॉय है वो लियोनार्ड फैमिली का एक बेस्ट वॉरियर है और साथ ही साथ ये एकदम इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर वुड लियोनार्ड आ जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस से बोलता है ये क्या है फ्रांसिस, तुम एक ऐसे जीनियस हो जो कि फर्स्ट प्लेस पर आया है और साथ ही साथ पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम यहाँ पर फेयर तरीके से जीते ही नहीं थे, मतलब कि तुमने चीटिंग की थी। लेकिन वहीं उसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है मुझे बस ये डर है कि फाइट करते टाइम मैं गलती से इसे मार
ना दूं, वरना लियोनार्ड जैसी पावरफुल फैमिली को ऑफेंड करना इतना ज्यादा अच्छा आइडिया तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड बोलता है, अगर सच में तुम्हारे अंदर यही बात है तो चलो ये रॉय की खुद की गलती होगी, और ऐसी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारी फैमिली है वो इतने बड़े लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वहीं उसके बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या फ्रांसिस वर्सेस रॉय, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं रॉय को जो कि फ्रांसिस से बोलता है, छोटे चलो मैं तुम्हें नाइसली ट्रीट करूंगा। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं दोनों के दोनों रॉय और अपना फ्रांसिस आमने सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताने लगता है, ये सच में काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और जो इसकी पावर है वो रे और गेल से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में रे आगे बढ़ जाता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये आ रहा है। और तभी यहाँ पर रे उड़ते हुए एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक अपने फ्रांसिस पर करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी उखड़ कर बाहर आने लगती है। लेकिन यहाँ पर सही टाइम रहते अपना फ्रांसिस इसे डॉज करते हुए बोलता है, इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना की तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और साथ ही साथ ये फास्ट भी है। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस देखता है जहाँ पर रे वापस से काफी ज्यादा स्पीड में अपने फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर इस बार भी फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद यहाँ पर इस अटैक को करने के बाद रॉय फ्रांसिस से बोलता है, तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो क्योंकि तुमने मेरे विंड हैमर के अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर आसपास के खड़े लोग सभी बात करने लगते हैं, रॉय सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और अगर उसने मुझ पर ये अटैक किया होता तो अब तक तो मैं तुरंत ही मर गया होता, क्योंकि वैसे भी जो रॉय है वो पूरे गोल्डन सिटी के बेस्ट वॉरियर्स में से आता है और उसने अपनी ई लेवल की अटैकिंग स्किल विंड हैमर को प्रैक्टिशियन रैंक तक रीच कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सब सुनने के बाद रोग काफी ज्यादा घबराते हुए बोलती है, फ्रांसिस केयरफुल, तुम कभी भी यहाँ पर हार मान सकते हो। लेकिन वहीं पर साइड में खड़ा हुआ वुड लियोनार्ड रोग की बात को सुनकर बोलता है, फ्रांसिस इतनी आसानी से हार मत मानो, आखिरकार तुम जॉइंट एक्शन के विनर हो और अगर तुमने इस तरीके से हार मान ली तो तुम यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड को काफी ज्यादा शेम फील करवाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को जो कि वुड की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, ये बास्टर्ड। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतना सब होने के बाद अपना फ्रांसिस लुक चेंज करते हुए बोलता है, रॉय काफी ज्यादा पावरफुल है जितना तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरी करंट स्ट्रेंथ के आगे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे नहीं हरा सकता और हालांकि मुझे ये जीतना ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फुल पावर लगाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर सभी स्किल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। मूवमेंट स्किल ई लेवल की लीफ फ्लैश, प्रैक्टिशन और अप्रेंटिस की ई लेवल। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस तुरंत आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं साथ के साथ यहाँ पर सभी स्किल्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। लीफ फ्लैश जो कि प्रैक्टिशियन लेवल की है, शार्प स्वॉर्ड स्टैब रिलीज और लास्ट शैडो स्वॉर्ड बिगिनर। जिसके तुरंत बाद यहाँ पर इन सभी स्किल्स के साथ अपने फ्रांसिस का ऑरा एकदम ग्रीन हो जाता है और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट रो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस अटैक को देखकर सही टाइम रहते हुए रो अपनी शील्ड को आगे कर देता है, बट तभी हम देखते हैं उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद घबराते हुए रो चिल्लाकर बोलता है, लीडर मेरी मदद करो। बट तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो अटैक जाकर सीधा रोय को लग जाता है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। बट आगे बढ़ने से पहले सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं रॉय बिल्कुल भी नहीं उठ पाता, जिसके बाद यहाँ से फ्रांसिस दूर जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर को मार दिया जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और हम वहीं पर देखते हैं रॉय को जो कि अब नहीं रहा और इस चीज को नोटिस करने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, तुम्हारा जो भी नाम है मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। और जैसे ही ये बात यहाँ पर सबको पता चलती है वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या वो टेरिफाइंग रॉय पल भर में मारा गया? अभी जो यहाँ पर अटैक हुआ है वो अनबिलीवेबल था, मतलब काफी ज्यादा फास्ट। जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ देखकर रोग भी घबराते हुए बोलती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर अपने पोल की भी बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद वो भी घबराते हुए बोलता है, इसने जो स्किल अभी यहाँ पर यूज की थी शैडो स्वॉर्ड, आखिरकार उसने ये स्किल 3 दिन पहले
ही सीखना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जेमी भी काफी ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद वापस से पॉल बोलता है उसने यहाँ पर लीफ शैडो स्किल की तरह डी लेवल की स्वॉर्ड स्किल को भी सीखने में सिर्फ 3 ही दिन लगाए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेमी को, उसने 3 दिन के अंदर शैडो स्वॉर्ड को मास्टरी कर लिया। इसका टैलेंट तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है और तभी तो यहाँ पर जर्नल भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट हम वहीं पर देखते हैं वुड लियोनार्ड को, जिसके अब काफी ज्यादा पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो मन ही मन में सोचता है रॉय मारा गया, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं इस बीच कोई चिल्लाकर बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे घर के अंदर किसी को मारने की। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से बूढ़े को और यहाँ पर अपने फादर को देखने के बाद वुड लियोनार्ड भी बोलना स्टार्ट करता है फादर इस पर्सन ने यहाँ पर जानबूझकर रॉय को मार दिया है, बल्कि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था। जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ सुनते हुए बूढ़े की आंखें काफी ज्यादा लाल हो जाती हैं और फिर वो डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स पर अटैक करते हुए बोलता है मेरी फैमिली में से किसी को मारने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, चलो अब यहाँ पर मारे जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस के आगे अचानक से ही एक और आता है और वो आते ही यहाँ पर बोलता है ये कितनी ज्यादा शेमलेस बात है, एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर को बुली कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं एक काफी ज्यादा खतरनाक वाले टकराव को, जिसकी वजह से आसपास की जमीन काफी ज्यादा उखड़ना स्टार्ट हो जाती है और आसपास जितने भी पर्सन्स खड़े होते हैं उन्हें भी यहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। एंड यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद अपना फ्रांसिस यहाँ पर बताना स्टार्ट करता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि स्टार फॉलन वॉरियर भी इनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ग्रैंड लेवल वॉरियर हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा है वो अपने आप को ब्लॉक करते हुए पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लुइस को, जो कि काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलते हैं बैटल के अंदर डेथ होना तो पक्का होता है, ये रॉय लियोनार्ड था जिसने फ्रांसिस को पहले चैलेंज दिया था, तो इसका मतलब लियोनार्ड फैमिली हारने के बाद बुरा मानती है। और यहाँ पर अपने मिस्टर लुइस को देखकर बूढ़ा बोलता है डैम इट हावर्ड लुइस, ये छोटा बंदा मेरी सोच से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब मैं उसे इस तरीके से ग्रो नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड को खुद का एनिमी ही क्यों ना बनाना पड़े और इसी वजह से मुझे इसे यहीं मारना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से ही अपने जर्नल विल पर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर वो बोलता है डैम इट शैमुअल विल भी यहाँ पर आ चुका है जो कि यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर सकता है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से घूमकर जाने लगता है। फ्रांसिस हैवलेट यू बास्टर्ड, लियोनार्ड फैमिली इस बारे में कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मिस्टर लुइस की तरफ रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है मिस्टर लुइस आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर लुइस भी अपने फ्रांसिस की तारीफ करते हुए बोलते हैं यू आर वेलकम बॉय, तुमने सिर्फ एक अटैक के अंदर रॉय को मार दिया, इसने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। और प्लीज अब तुम मुझे मिस्टर लुइस मत कहा करो, तुम मुझे अंकल होवर्ड भी बोल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता भी है ओके अंकल होवर्ड। और यहाँ पर इसको सुनने के बाद मिस्टर लुइस भी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने जेमी को, जो कि यहाँ पर खड़े होते हुए अपने आसपास के लोगों से बोलता है फाइनली अब तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि आखिरकार वो जॉइंट एक्शन का विनर क्यों है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर मन ही मन में जेमी अपने फ्रांसिस को अपना आइडल बनाते हुए बोलता है फ्रांसिस हैवलेट तुम सच में एक काफी बढ़िया फाइटिंग जीनियस हो और यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल बंदे से मिलने की वजह से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाली पार्टी खत्म हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस लास्ट टाइम पीछे पलटकर लियोनार्ड फैमिली के घर को देखकर बोलता है मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मैं लियोनार्ड फैमिली के अगेंस्ट फाइट कर सकूं, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं वापस से उसी लेडी को जिसे थोड़े टाइम पहले अपने फ्रांसिस ने नोटिस किया था। जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है लियोनार्ड फैमिली के घर में, जहाँ पर हेड लियोनार्ड बोलता है यहाँ पर रॉय एक प्रॉमिसिंग लाइट था ग्रैंड वॉरियर बनने के लिए, लेकिन वो बस ऐसे ही हार गया, यहाँ तक कि उसे तो उस छोटे लड़के ने ही खत्म कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है फ्रांसिस ने जॉइंट एक्शन के अंदर मेरे फर्स्ट प्लेस को मुझसे छीन लिया और साथ ही साथ उसने यहाँ पर रॉय को भी मार डाला, जिस वजह से वो यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली का दुश्मन बन चुका है और अब हमें उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेड लियोनार्ड अचानक से ही अपने बेटे वुड लियोनार्ड को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वुड लियोनार्ड घबराते हुए बोलता है फादर लेकिन
क्यों? लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जेड लियोनार्ड को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, आखिरकार हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम यहाँ पर जॉइंट एक्शन के अंदर हार गए। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें ट्रेन करने के लिए इतने सालों से कितने ज्यादा रिसोर्सेज को यूज किया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर फ्रांसिस हैवलेट के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम कितने ज्यादा यूजलेस हो और बेवकूफ। क्या तुम यहाँ पर फिर से हैवलेट फैमिली के हाथों उसी तरीके से जलील होना चाहते हो जैसे कि पहले हुए थे? जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड को, जो कि बोलता है, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि फ्रांसिस हैवलेट परिवार से है? इसका मतलब वो बास्टर्ड एक्चुअली में मरा ही नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर जेड लियोनार्ड आगे बढ़ते हुए बताता है, हमारी फैमिली इस चीज पर कई सालों से काम कर रही है और जो हमारा प्लान है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और जो ये फ्रांसिस है वो हमारी आने वाली मुसीबत हो सकता है, जिसकी वजह से हमें उसे हर कीमत पर खत्म करना होगा, खासकर कि तब जब उसने गोल्डन सिटी में रहने का फैसला कर लिया है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड झुकते हुए बोलता है, ठीक है फादर, आप मुझे ये करने दीजिए, जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं एक पेड़ पर लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर पेड़ के ऊपर खड़े हुए वो जेड लियोनार्ड का नाम ही सोच रही होती है। और एंड वेल इसी के बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे एक हफ्ते बाद, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस अभी भी शैडो स्वॉर्ड स्किल की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर कई सारे स्लैशेस को एक साथ अपने एनिमी की तरफ भेज सकता है और ये जो अटैक होगा वो पहले वाले अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद भी फ्रांसिस बोलता है, नहीं, इस तरीके की पावर अभी मुझसे काफी ज्यादा दूर है। और हम वहीं पर नोटिस करते हैं जहाँ पर उसकी सोर्ड में से और अपने फ्रांसिस में से ओरा निकलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अपना फ्रांसिस धीरे धीरे कर अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद फिर वो अपने सिस्टम को देखने के बाद यहाँ पर बताने लगता है, अब मैं यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं अब आराम से एक सीनियर वॉरियर को डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन उस बात से अभी मैं काफी ज्यादा दूर हूँ जबकि मैं एक ग्रैंड वॉरियर को फेस कर सकूं। और अगर अब मुझे यहाँ पर वुड लियोनार्ड के उस बूढ़े बंदे से मतलब जेड लियोनार्ड के खिलाफ लड़ना हुआ तो उससे पहले मुझे यहाँ पर ग्रैंड लेवल को रीच करना होगा। लेकिन यहाँ पर एजिलिटी को छोड़कर स्ट्रेंथ, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 पॉइंट्स गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर काफी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट भी चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, जिस वजह से अब यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं जो कि मुझे चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही रोग आते हुए बोलती है, फ्रांसिस, मिस्टर लुइस ये चाहते हैं कि तुम हंटिंग टीम को ज्वाइन करो, तो चलो अब जल्दी से अपने टीममेट्स से मिल लो। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है एंड अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर अपना फ्रांसिस हंटिंग टीम को ज्वाइन करने जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे शाम को न्यू मांगा के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। एंड लास्ट चीज, प्लीज दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। चलो मिलते हैं कल इसी मांगा के न्यू एपिसोड के साथ।